नमस्ते प्यारे बच्चों। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने कुछ पढ़ाने के लिए मौका मिला और जो समस्या थी हमारे आपके बीच एक साथ न मिलने की, न पढ़ाने की, उसका सबसे बड़ा कारण था हमारे देश के ऊपर जो एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में कोरोना वायरस का प्रकोप था, जिसके संक्रमण से हमारे देश के सभी देशवासी परेशान हो गए थे। सामान्य जनता परेशान हो गई थी। हमारे शासन के निर्देश के अनुसार बच्चों के विद्यालय भी बंद कर दिए गए थे। एक लंबे समय तक विद्यालय बंद होने के कारण पठन पाठन का कार्य न हो सका और बहुत प्रयास किया हमारे शासन के पदाधिकारियों ने कि कोई ऐसा मार्ग निकाला जाए जिससे विद्यालयों के बच्चों का पठन पाठन सुचारू रूप से हो सके। शासन का सफल प्रयास, शासन की मंशा और शासन का सहयोग, यह सब हम शिक्षक बंधुओं को मिला। उनका सुझाव भी मिला। उनके सुझाव के तहत हम लोगों ने अपना प्रयास जारी रखा। उनकी जो सबसे बड़ी सहयोग थी हमारे लिए कि पठन पाठन का कार्य बच्चों का ऐप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से कराया जाए, जिससे बच्चे पढ़ाई लिखाई के नज़दीक रहें और दूरी न बनने पावे। शिक्षक साथियों ने भी एक अच्छा प्रयास किया, बच्चों को अपने नज़दीक रखा और उनको पढ़ाने लिखाने का कार्य प्रारंभ किया। बच्चों, यह संक्रमण है, बीमारी का बहुत बड़ा संक्रमण है। इससे बचने के लिए आपको घर में ही रहना होगा। यही इसका सबसे अच्छा तरीका होगा। आप घर में रहिए। थोड़े थोड़े समय के पश्चात अपने हाथों को आप साबुन से धोते रहिए। साबुन का घोल यदि घर में उपलब्ध हो तो उसका भी प्रयोग करते रहें। उस साबुन के घोल से भी हाथ को धोते रहें। बराबर संक्रमण से बचने का प्रयास करते रहें, तभी हम आपकी एक सफलता हो सकेगी। बच्चों, आज जो विषय हम पढ़ाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए, उसमें जो हमारा आज का विज्ञान का विषय है, उसमें पदार्थ के बारे में आपको पढ़ाना है कि पदार्थ क्या होता है, इस पदार्थ में कोई चीज़ कैसे घुल जाती है, यदि तो कैसे अलग कर दिया जाता है, कौन से तरीका अपनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ बच्चों, जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं, जो भी चीज़ें आप अपने आँखों से देखते हैं, कापी है, किताब है, कुर्सी है, मेज़ है, बाल्टी है, लोटा है, थाली है, जो भी चीज़ें आप देखते हैं, यह सब चीज़ें पदार्थ के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। और ये पदार्थ जो होते हैं हमारे तीन रूप से मुख्यतः पाए जाते हैं। तीन रूप इनका होता है। पहला ठोस पदार्थ, दूसरा होता है द्रव पदार्थ और तीसरा होता है तरल पदार्थ, गैस पदार्थ। तो ये ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस पदार्थ जो होता है बच्चों, वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो काफ़ी वज़न रखता है और वज़न के साथ साथ यह जगह भी घेरता है। इस कारण से इसको हम ठोस पदार्थ भी कहते हैं। दूसरा पदार्थ जो होता है द्रव पदार्थ होता है। द्रव पदार्थ जो होता है वह जिस बर्तन में रख दिया जाएगा उसी बर्तन का वह आकार प्रकार ग्रहण कर लेता है और यह पदार्थ भी अपने आप में वज़न रखता है और यह भी स्थान लेता है। इसी कारण से इसको हम द्रव पदार्थ कहते हैं। तीसरा पदार्थ जो हमारा है गैस पदार्थ है। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमको आँखों से नहीं दिखलाई पड़ता है। इसके गंध से ही हम इसको पहचान सकते हैं कि यह कोई किसी प्रकार की गैस है। और यह गैस एक ऐसी गैस होती है कि जिसको किसी भी बर्तन में यदि रख देते हैं तो यह भी उसी के आकार की हो जाती है। तो इस तरह से यह तीन गैस होती हैं, ठोस, द्रव और गैस।
इन तीनों पदार्थों को समझने के लिए, इन तीनों पदार्थों के बारे में जानने के लिए हम कई प्रकार के उदाहरणों के द्वारा इसको समझ सकते हैं। लेकिन जो सहयोग के रूप में देखें तो कुछ चित्र भी होते हैं, उन चित्रों के माध्यम से भी इसको आसानी से समझा जा सकता है। पहला पदार्थ जैसे हमारा है ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ के अंतर्गत देखिए यहाँ पे जो चित्र बनाए गए हैं, ये तीनों पदार्थों के अलग अलग चित्र बनाए गए हैं। पहला चित्र जो है बच्चों, ये ठोस पदार्थ का चित्र है। इसमें देखिए लोहे की कील एक बनी हुई है और इस लोहे के कील के नीचे लिखा हुआ है ठोस पदार्थ। यह एकदम ठोस होती है, पूर्ण रूपेण ठोस होती है, इसमें वजन होता है और यह स्थान भी गिरती है। इसी कारण से इसको हम ठोस पदार्थ कहते हैं। दूसरा जो चित्र बना हुआ है यह द्रव पदार्थ का चित्र है। इसमें देखिए एक ग्लास बनी हुई है और इस ग्लास में दूध रखा गया है और यह दूध जो है वो तरल पदार्थ के रूप में है, जिसको हम द्रव पदार्थ भी कहते हैं। तो इस तरह से यह चित्र प्रदर्शित कर रहा है कि यह हमारा द्रव पदार्थ है, पदार्थ का एक भाग द्रव पदार्थ भी है। तीसरा चित्र जो हमारा है बच्चों, यह गुब्बारा बना हुआ है। इस गुब्बारे में आप देखेंगे कि गैस भरी हुई है और इस गैस के माध्यम से यह गुब्बारा ऊपर आकाश की ओर उड़ता है। तो इसमें जो भी गैस भरी गई है उस गैस के माध्यम से ही, गैस के सहयोग से ही ये गुब्बारा ऊपर की ओर। इस तरह से ये जो तीन प्रकार की गैस होती है, तीन प्रकार के जो पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ और गैस पदार्थ, इन तीनों के बारे में ही आज हम अध्ययन करेंगे। आप बच्चों इनके अर्थों के बारे में, इनके प्रकार, रूप, रंग के बारे में, यदि कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, जिसको आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमको जो है अपने सहयोगी माध्यम से, चाहे वीडियो हो आपके पास, चाहे आपके पास मोबाइल हो, चाहे ऑनलाइन सिस्टम, जो भी आप अपनाना चाहें, उसके माध्यम से नीचे प्रश्न लिख करके हमसे पूछिएगा कि यह चीज़ हमारी समझ में नहीं आई, तो फिर हम आपको फिर उसका दूसरा रूप लेकर के समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से वो चीज़ आ जाए। बच्चों आज जो भी हमने आपको पढ़ाया, इसमें एक प्रश्न दिमाग में खड़ा होता है। वो प्रश्न यह बनता है कि पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। आज की इस पढ़ाई में केवल इतना ही आपको बताएंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। आप इस प्रश्न को नीचे लिख लीजिए, प्रश्न नीचे लिखिए, पदार्थ किसे कहते हैं, ये कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, और इसका उत्तर आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा, लिख करके हमको दीजिएगा। हम उस उत्तर को आपके देखेंगे, अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो उसको संशोधित करेंगे, उसमें सुधार करेंगे और फिर आपके पास उसका सही उत्तर भेजेंगे। बस बच्चों आज की पढ़ाई बस यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर इसके आगे हम पढ़ाएंगे, तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्ते।